नमस्ते। पेट भरकर खाने के बाद जो एक सुकून मिलता है, वो खुशी हम सब जानते हैं। एक अलग ही सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है ना? ये एक बहुत पुरानी कहावत है और सच कहूं तो काफी हद तक सही भी लगती है। भाई, अच्छा खाना खाने के बाद दिल खुश हो ही जाता है। आज हम इसी छिपे हुए युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। जरा गहराई से समझेंगे कि पेट भरने की ये खुशी कैसे धीरे धीरे हमारी सेहत के लिए एक अनजाना खतरा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले अपने शरीर के अंदर की एक अद्भुत दुनिया को समझते हैं, हमारी आंत को। इसे ना एक खूबसूरत बगीचे की तरह सोचिए, एक ऐसा बगीचा जहां करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव एक साथ रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 100 खरब। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हमारी आंतों में इतने सारे सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन्हें हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये करते क्या हैं? ये हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और तो और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये मोटे तौर पर 3 टीमों में बटे होते हैं। पहली टीम है अच्छे बैक्टीरिया की, ये हमारे दोस्त हैं। दूसरी टीम है बुरे बैक्टीरिया की, जो दुश्मन की तरह काम करते हैं। और एक तीसरी टीम भी है अवसरवादी बैक्टीरिया की। ये वो हैं जो माहौल देखकर किसी भी पाले में चले जाते हैं। एक हेल्दी शरीर में इन तीनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना रहता है। तो सवाल ये है कि ज्यादा खाने से ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? होता यह है कि जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी आंत के अंदर एक जंग छेड़ देते हैं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा मीठी, तली हुई या प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं ना, तो असल में हम बुरे बैक्टीरिया को दावत दे रहे होते हैं। उन्हें उनका मनपसंद खाना मिल जाता है और उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ने लगती है। और इसका नतीजा, हमारे अच्छे दोस्त बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ये पूरा हमला ना 3 स्टेप्स में होता है। पहला, जैसा हमने कहा, बुरे बैक्टीरिया को दावत मिलती है। दूसरा, ये बैक्टीरिया पार्टी करने के बाद जहरीली गैसें बनाना शुरू कर देते हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें। हमारी आंत एक जहरीली गैस फैक्ट्री बन जाती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, ये सब मिलकर आंत की दीवारों में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। और ये सूजन ये बस यहीं नहीं रुकती, ये एक और भी गंभीर समस्या को जन्म देती है, जिसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। और बस यहीं से आंत की ये लड़ाई पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि हमारी आंत की जो सुरक्षा दीवार है, उसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं और इन छेदों से जहरीले पदार्थ, बैक्टीरिया और बिना पचा खाना लीक होकर सीधा हमारे खून में मिलने लगता है। इसी को कहते हैं लीकी गट। अब जब ये अनचाहे घुसपैठिए हमारे खून में पहुंचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शरीर पर कोई बड़ा हमला हो गया है। तो वो क्या करता है? वो पूरे शरीर में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देता है और नतीजा, पूरे शरीर में हर जगह सूजन फैलने लगती है। और जब ये सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका नतीजा क्या होता है? एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम्स, जोड़ों में दर्द, टाइप 2 डायबिटीज और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक परेशानियां भी। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सब हमारी आंत से शुरू हो सकता है। देखिए, हमारी आंत एक तरह से हमारे शरीर का इम्यून हेडक्वार्टर है। जब तक ये हेडक्वार्टर ठीक काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। लेकिन जैसे ही ज्यादा खाने से ये हेडक्वार्टर कमजोर पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो असली दुश्मनों जैसे सर्दी जुकाम के वायरस से लड़ने के बजाय गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो हम अनजाने में भविष्य की किसी बीमारी का बीज बो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। हम अपनी आंत को फिर से स्वस्थ और खुश कैसे बना सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम है। ये एक 4 स्टेप का एक्शन प्लान है जो बहुत मदद कर सकता है। स्टेप 1, संयम से खाना, मतलब पेट को ठूंस कर भरने के बजाय 80% ही भरें। स्टेप 2, अपनी डाइट में दही, अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स शामिल करें। स्टेप 3, फाइबर पर ध्यान दें, अपने अच्छे बैक्टीरिया को उनका खाना खिलाएं, सब्जियां, दालें, ये सब। और स्टेप 4, कभी-कभी अपनी आंत को आराम दें, जैसे कि 16 घंटे की फास्टिंग करके उसे हील होने का मौका दें। अपनी प्लेट में इन चीजों को शामिल करना एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है।
दही, इडली, डोसा, घर का बना अचार, ये सब अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। और सब्जियां, फलियां और दालें तो फाइबर का खजाना है। तो आखिर में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, हर निवाला, हर मील एक चॉइस है, एक फैसला है। हम या तो अपनी सेहत को सींच रहे होते हैं या फिर बीमारी को। तो अब सवाल ये उठता है, हमारा अगला भोजन हमारे शरीर के अंदर क्या बनाएगा? एक शांत और स्वस्थ बगीचा या फिर एक युद्ध का मैदान? फैसला पूरी तरह से हमारा है।